इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषक नगर रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से वैकेंसी आया है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें वैकेंसी दिया है। इसका लास्ट डेट है 11/12/2000 मतलब 12 नवंबर 2023 को रात्रि 11:59 तक आमंत्रित किए जाएंगे। ये फॉर्म पूर्णतः ऑनलाइन होगा। तो आप लोग इसकी वेबसाइट www.igkv.ac.in पर आप लोग जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन आप लोग ज़रूर चेक करें ताकि आप लोग वहाँ के साइट मिल जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आप लॉगिन हो जाएंगे। तो इसके पद की जानकारी मैं दे देता हूँ। तो ये है पद, ठीक है। सहायक वर्ग 3 सहायक ग्रेड 3 इसके लिए है। कुल 5 पद है। अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 5 पद है और बैकलॉग अनारक्षित के लिए है 1 पोस्ट। और नियमित भर्ती के लिए आप लोग देख सकते हैं प्रयोगशाला तकनीशियन है, प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी की है, ठीक है। और सहायक ग्रेड 3। तो ये है संपूर्ण, आप लोग देख सकते हैं। तो आप इसमें जो भी क्वालिफिकेशन में फिट होते हैं, अभी क्वालिफिकेशन डिटेल में बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहें। तो आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि है 12/11/2023 तक और शैक्षणिक अर्हता है प्रयोगशाला तकनीशियन वेतन, ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी न्यूनतम 55% अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि उद्यानिकी कृषि बायोटेक्नोलॉजी अथवा बीटेक कृषि अभियांत्रिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी उद्यानिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक होना चाहिए प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी के लिए, ठीक है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी उद्यानिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक होनी चाहिए। और सहायक ग्रेड 3 के लिए आप लोग देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 12वीं मंडल से 12वीं परीक्षा होना चाहिए किसी भी और दूसरा है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग की 1 वर्षीय की डिप्लोमा प्रमाण पत्र। और तीसरा हिंदी टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। इसके लिए आपको कौशल परीक्षा ली जाएगी। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहें। तो ये है शैक्षणिक योग्यता संपूर्ण है, ठीक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय मंडल से संस्था या छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा परिषद से हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्रा लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। तो आप लोग देख सकते हैं। और कंप्यूटर डिप्लोमा प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त संस्था का होना चाहिए और मान्यता प्राप्त ITI से होना चाहिए। ऑपरेटर का प्रोग्रामिंग असिस्टेंट व्यवसाय का 1 वर्ष डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये सब तमाम जानकारी दी है। तो आप लोग इस PDF को आप लोग जाके उसके साइट में भी जाके आप लोग इस जानकारी ले सकते हो और DCA से भी काम चल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छूट दी जाएगी। तो आप लोग उसको देख सकते हैं अगर आप ST SC या फिर महिला वर्ग से आते हैं तो ये है। और उसके लिए आवेदन शुल्क आप देख सकते हैं प्रयोगशाला तकनीशियन प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी और सहायक वर्ग 3 के लिए आप लोग देख सकते हैं अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपया और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 300 रुपया। तो ये कुछ फीस है जो आप लोग को ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जसपुर छत्तीसगढ़ के लिए है, ठीक है ना। ये वैकेंसी निकाली गई है 6/10/2023 को और इसका जो लास्ट डेट होने वाला है ये भी बता देता हूँ आपको। तो 6/11/2023 है, यानी कि 6 नवंबर 2023 तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और आपको ये बता दूं कि आपको आवेदन कहाँ करना है। तो स्थान होगा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जसपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड है 496331, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं। तो ये सारे पद जो होंगे वो संविदा के पद होंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि पदों का विवरण,
ठीक है, किन किन पदों पर जो है नर्स मतलब वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो आपका स्टाफ नर्स निकाला गया है, टोटल 21 पोस्ट होने वाले हैं। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग जीएनएम कोर्स पास्ड एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। ठीक है, पेमेंट होने वाला है 16,000 रुपये का। और उसके बाद देख लेते हैं तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के जो है टोटल 72 पोस्ट, मतलब कि बहुत बड़ी वैकेंसी है, लगभग हाँ बहुत बड़ी वैकेंसी है, लगभग 90-95 पोस्ट जो है 90-93 पोस्ट जो है निकाले गए हैं। ठीक है, इसमें जो है आपका जो है बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और साथ में आपका जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट में कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित पोस्ट बीएससी नर्सिंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसका पेमेंट होने वाला है 16,500 रुपये का। उसके बाद देख लेते हैं तो चयन प्रक्रिया, जो कि मेन होता है कि आपको चयन किस बेसिस पे किया जाएगा। तो उसके लिए आपको जो है आवेदक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर जो है जिले के वेबसाइट जो है होगा jaspur.nic.in पर जो होगा विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको वहां जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आपने वहां जाकर जो है आप अपना आवेदन का प्रारूप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए तो आपको आवेदन जो होगा वो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जसपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड में जो है पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको अपना आवेदन करना है। ठीक है, आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और उस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करवा कर अपना फॉर्म फिल करिए और साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके उसको जो है इस पते पर, जो कि पता मैंने बता दिया है, उस पते पर आपको जो है पोस्ट कर देना है, स्पीड पोस्ट हो या पंजीकृत डाक। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए तो अभ्यर्थियों को जो है आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक समस्त शैक्षणिक योग्यता आपकी जो है पूरी हुई होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए तो आपको जो है इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान देना है, आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित एक प्रति संलग्न करना आवश्यक है। ठीक है, आप जो है जितने भी डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे फोटोकॉपी, सारे में जो है आपको अपना सिग्नेचर लिखना है, सेल्फ अटेस्टेड वाला। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए तो लिफाफा जो आप तैयार करेंगे पोस्ट करने के लिए, उसके ऊपर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आवेदित पद का नाम और श्रेणी, ठीक है, आप किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो आपको अपनी श्रेणी, पद का नाम, ये दोनों बिल्कुल से लिखना ही है। ठीक है, इस चीज़ को मत भूलिएगा। लिफाफे के ऊपर नहीं लिखने पर जो है आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आप जो है इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दीजिए, आपको जो है सीधा सीधा आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा, है ना। उसके बाद देख लेते हैं तो अपूर्ण और अस्पष्ट और त्रुटिपूर्ण आवेदन पर जो है विचार नहीं किया जाएगा, तो इस चीज़ को भी आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद आयु सीमा की बात कर लें तो 2023 1 जनवरी को जो है आपका जो है 18 वर्ष और अधिकतम जो है 64 वर्ष जो है होना चाहिए। ठीक है, आवेदन शुल्क रखा गया है इसमें, तो आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं तो विकलांग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपये रखा गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला के लिए जो है 200 रुपये रखा गया है और अनारक्षित कैंडिडेट के लिए जो है 300 रुपये रखा गया है। ठीक है, और आपको जो है इसका जो है डीडी बनवाना होगा और डीडी जिसको बोलते हैं वो है डिमांड ड्राफ्ट, आपको जो है बैंक में जाकर जो है बनवाना होगा। ठीक है, और आपको किस नाम से बनवाना होगा ये भी देख लीजिए आपको। तो प्रत्येक पद के आवेदन पत्र के साथ जो है निर्धारित आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जो है जिला स्वास्थ्य समिति जसपुर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन NRHM फंड जसपुर में सीजी के नाम से जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाकर आवेदन पत्र के साथ जो है संलग्न करना होगा। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट का जो रिसीट मिलेगा आपको उसको जो है आपको अटैच करना होगा आपके फॉर्म के साथ। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। क्या है, बहुत लोग जो है फीस है करके बोल के बहुत कम अभ्यर्थियाँ ऐसे ही कम हो गए मान के चलिए, तो आप जो है ज़रूर से इसके लिए अप्लाई करिएगा। ठीक है, आवेदक एक से अधिक पदों हेतु जो है आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक पद हेतु जो है आपको अलग अलग आवेदन करने होंगे और अलग अलग से फीस पे करना होगा। ठीक है ना। और उसके बाद देख लेते हैं तो भर्ती प्रक्रिया क्या होगी आपकी जो, ठीक है, आपको जो है भर्ती किस बेसिस पे लिया जाएगा। तो प्राप्त आवेदन एवं इसके बेसिस पे जो है
आपको जो है भर्ती प्रक्रिया जो होगी आगे की, वो सारी चीज़ें जो है वेबसाइट पर आपको जो है बता दी जाएगी आगे। तो आपको जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। जाति के संबंधित आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। तो उसके बाद देख लीजिए, तो आपको जो है कौशल परीक्षा और साक्षात्कार डायरेक्ट उसके लिए या फिर लिखित परीक्षा जो होगी उसके लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए, तो जैसे कि पद विज्ञापित पदों की संख्या 1 से 10 रखी गई है और कुल विज्ञापित पदों का जो है 10 गुना जो है बुलाया जाएगा। अगर 11 से 50 है विज्ञापित पदों की संख्या तो 5 गुना बुलाया जाएगा, और अगर 50 से अधिक है तो 3 गुना जो है अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। किस चीज़ के लिए? तो आपका लिखित परीक्षा हो या कौशल परीक्षा हो या साक्षात्कार हो, ठीक है, डायरेक्ट ये होगा तो आपको जो है इस बेसिस पे बुलाया जाएगा। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन के टाइम पे आपको जो है 10वीं 12वीं की अंकसूची, शैक्षणिक योग्यता की सभी वर्षों का, ठीक है, तकनीकी योग्यता, अनुभव, जीवित रोजगार पंजीयन, संबंधित काउंसलिंग का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें ओरिजिनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, संबंधित काउंसलिंग का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जो है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए, तो लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार हेतु प्रावीण्य और चयन सूची जो है किस बेसिस पे जो है बनाई जाएगी, तो उसके लिए देख लीजिए आप, तो है निर्धारित समय सीमा में प्राप्त ऑनलाइन आवेदन में से रिक्तियों के आधार पर जो है प्राप्त अपात्र सूची तैयार करके निर्धारित अनुपात में अभ्यर्थियों को जो है दस्तावेज सत्यापन या परीक्षा चयन तथा साक्षात्कार आहूत किया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं, तो आवेदित पद के संबंध में जो है अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास हो, तो आपका जो है किन किन अनुभव को जो है मान्य किया जाएगा, वो होगा शासकीय, अर्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं को ही जो है मान्य होंगे। ठीक है ना। अनुभव प्रतिवर्ष के मान से आपको 2 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है 10 अंक दिए जाएंगे, और अनुभव हेतु प्रतिवर्ष के मान से 3 अंक अधिकतम और 15 अंक 5 वर्ष हेतु जो है दिया जाएगा। किन लोगों को? सिर्फ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्य अधिकारी तथा कर्मचारी को पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आगे आपके पास और कुछ ये बताने लायक अगर हो इसमें, तो हाँ, इस चीज़ को देख लीजिए, स्टाफ नर्स और CHO संवर्ग पद हेतु जो होगा शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंकों का जो है प्रतिशत का 10% अंक 50% अंक आपको दिया जाएगा। उसके बाद अनुभव का 10 अंक और 15 अंक रखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक और 3-4 अंक दिए, अधिकतम 5 वर्षों के लिए जो होगा। उसके बाद प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही वर्षों का जो है सीधे गुणांक के आधार पर अनुभव की गणना की जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं आगे, तो चयन का आधार रखा गया है आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए, वो होगा कौशल दक्षता परीक्षा, साक्षात्कार या लिखित परीक्षा। ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए अभी से, है ना। और उसके बाद आपको इसमें और कुछ बताने लायक तो मुझे लग नहीं रहा है। ठीक है, तो ये आपका आवेदन का प्रारूप है, इस चीज़ को आपको फिल करना है ना, इस चीज़ को फिल करना है, और आपको जो है आपका स्थान भी दिया हुआ है, इस स्थान पर आपको जो है पोस्ट करना होगा। ठीक है, स्पीड पोस्ट हो या पंजीकृत डाक हो, सारी DD और अपना डॉक्यूमेंट सारे अटैच करके। ठीक है।